मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। यमन की हूती और इजरायली फौज एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। एक बार फिर हूतियों ने तड़के सुबह इजरायल पर मिसाइल हमला किया। सुबह सुबह इजरायल सायरन की आवाज से गूंज उठा और वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि इजरायल ने यह दावा किया कि इस हमले को उन्होंने नाकाम कर दिया है, लेकिन हूती ने दावा किया कि इस हमले में कई लोग मारे गए हैं। हालांकि हूतियों ने इसके कोई सबूत अभी तक नहीं दिए हैं। हमास और हिजबुल्लाह को नाको चने चबवाने के बाद अब इजरायली फौज के रडार पर हूती लड़ाके हैं और इस बार इजरायल ने यमन पर बहुत बड़ा हमला किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब इजरायल ने यमन में कार्रवाई की है। बस फर्क इतना है कि आईडीएफ अब तक हवाई हमलों से हूतियों को निशाना बना रही थी, लेकिन पहली बार नौसेना के जहाजों का इस्तेमाल कर होदेदा बंदरगाह पर मिसाइलें बरसाई गई हैं। इजरायल का दावा है कि हूती सैन्य उद्देश्यों के लिए बंदरगाह का उपयोग करता है। हूती समूह ने भी बंदरगाह के 2 घाटों के प्रभावित होने की पुष्टि की है। इजरायली नौसेना ने यमन के होदेदा बंदरगाह पर सटीक हमले किए। यह हमला हूती विद्रोहियों द्वारा हाल ही में इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर किए गए मिसाइल हमले के जवाब में माना जा रहा है। हूती प्रवक्ता याह्या सारे ने दावा किया कि उन्होंने जाफा मध्य इजरायल में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इसके जवाब में इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने चेतावनी दी है कि अगर हूती हमले जारी रखते हैं तो इजरायल होदेदा पर नौसैनिक और हवाई नाकाबंदी लागू कर सकता है। होदेदा बंदरगाह न केवल हूती विद्रोहियों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यमन में लाखों लोगों के लिए खाद्य और मानवीय सहायता का मुख्य प्रवेश द्वार भी है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इस तरह के हमले यमन में पहले से ही गंभीर मानवीय संकट को और गहरा कर सकते हैं। हूती नियंत्रित अल मसीरा टीवी ने बताया कि इजरायली नौसेना ने होदेदा बंदरगाह के डॉक्स पर 2 हमले किए। हालांकि हूती प्रवक्ता नसरुद्दीन अमर ने दावा किया कि इस हमले का उनकी सैन्य तैयारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि हूती गाजा के समर्थन में इजरायल के खिलाफ अपने हमले जारी रखेंगे। इजरायल ने हूतियों को चेतावनी भी दी है कि अगर वे आगे भी इजरायल पर हमले जारी रखते हैं तो इजरायल द्वारा फिर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्री ने यमन का हवाई और समुद्री तौर पर ब्लॉक करने की धमकी दी है। इजरायली नौसेना में 9000 से ज्यादा जवान हैं और 7 अक्टूबर के हमले के बाद अधिकतर नौसेना भूमध्य सागर इलाके में तैनात है। इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा कि होदेदा में हमले बंदरगाह के सैन्य इस्तेमाल को रोकना है।